नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के पहले टॉपिक अल्फ़ाबेट नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। हम यह जानेंगे कि ये जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी नंबरिंग क्या होती है, और आज की इसी वीडियो में हम इनके रिवर्स मतलब कि इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट भी जान ही लेंगे। और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप इसको एक या दो बार आप देख लेंगे तो आपको पूरी ही जितने भी इनकी नंबरिंग होते हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। एकदम आप मुँह ज़बानी तरीके से बोल सकते हैं उसको। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो 26 होते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पहले 5 के जो मल्टीपल वाले अल्फ़ाबेट होते हैं उनको निकाल लेते हैं, जो होते हैं ई, जे, ओ, टी, वाई। इजोटी, इजोटी के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये 5 के मल्टीपल पे होते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। तो हम इजोटी को याद करते हुए यह चीज़ देख लेंगे कि हमारे जितने भी नंबर हैं वो 5 के मल्टीपल में होते हैं इजोटी में। अब अब हम बात करते हैं आगे के अल्फ़ाबेट को हम किस तरह याद रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन इजोटी को आप भूलिएगा मत। अब जो शुरुआती के जो 4 अक्षर होते हैं और लास्ट के 4 अक्षर होते हैं, ये तो सबको पता ही रहता है कि कौन से नंबर पे आते हैं। जैसे सबको पता है ए जो है 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है और डी 4 पे आता है। उसी तरह जेड की अगर बात करते हैं तो जेड 26 नंबर पे आता है। और इजोटी में हमने देखा था लास्ट में वाई कितने पे आता है, तो 25। और अगर आपको ये डब्ल्यू और एक्स भी नहीं याद हो रहा है तो इसकी भी ट्रिक है, ये भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ए बी सी डी तो 1 से लेके 4 तक ये तो आपको पता ही चल गया। अब ई जो होता है ये कितने नंबर पे आता है, इजोटी का अगर आपको याद होगा भी मैंने बताया है, तो ये 5 नंबर पे आ गया। अब बात करते हैं एफ़ के बारे में। एफ़ कुछ इस तरह बनता है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ़ को अगर हम इस तरह कर दें तो ये थोड़ा 6 की तरह लगेगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा एफ़ था, इसमें बस एक लाइन ऐसे और ऐसे ऐड कर दिए तो हमारे 6 की तरह लग रहा है कि नहीं। तो ये हमारा 6th नंबर पे आता है, मतलब छठे नंबर पे ये आ गया हमारा एफ। अब बात करते हैं हम जी के बारे में। तो G7 कंट्री, जिसमें कि 7 कंट्रियाँ एक साथ मिली हुई हैं और कुछ ना कुछ अब पूरे वर्ल्ड के देश दुनिया पर मीटिंग करती हैं, तो उसके नाम से हम ये जान सकते हैं कि जी की जो पोजीशन है वो 7वें नंबर पे है। अब बात करते हैं एच के बारे में। तो एच आपको कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये कुछ 8 की तरह दिखेगा। तो हमारा एच कितने नंबर पे आ गया, 8 नंबर पे। तो अब अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने एच तक बता दिया है और एच तक आपको याद हो गया होगा। एफ कितने पे आता है, 6 पे। G7 मीटिंग होती है, एच हमारे किस तरह लग रहा है, 8 की तरह। अब बारी आती है आई की। आई कुछ इस तरह रहता है, लेकिन आप सपोज़ कीजिए जब आप छोटे क्लास में थे तो आपको इंग्लिश में कैसे लिखवाया जाता था, ऐसे आई एम रवि, ठीक। आई एम रवि। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो आई है हमारा किसकी तरह लग रहा है, 9 की तरह लग रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आई है वो हमारा 9वें नंबर पे आता है। अब बारी आती है हमारी जे की। तो इजोटी में जे कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, मतलब कि मतलब 5 के मल्टीपल पे दूसरे नंबर पे, मतलब 10वें नंबर पे हमारा जे हो गया। तो एच हमारा 8 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे और जे हमारा 10 नंबर पे। अब बात करते हैं के बारे में। तो जो हमारा के होता है वो इस तरह होता है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच दें तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। तो मतलब के हमारा हो गया 11वें रैंक पर, मतलब 11वें नंबर पे। अब बारी आती है एल की। तो हम एल को इस तरह याद रख सकते हैं कि एल जो है बहुत शुरुआत में तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 लाइन होते हैं, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन, इसमें 2 लाइन होते हैं, तो शुरुआत में तो आने वाला नहीं है। सेकंड, ये 12वें नंबर पे आ सकता है, इस तरह हम लिख सकते हैं एल 12वें नंबर पे आ सकता है, क्योंकि 2 इस तरह बनाते हैं, तो ये एल 12वें नंबर पे है। अब एम की बारी। अब ये ध्यान से देखिए कि अगर हम एम को इस तरह रोटेट करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा, और यहाँ पर लाइन खींचे तो हमारा 13वें नंबर पे एम आ गया, ठीक। 13वें नंबर पे एम आ गया। अब बात करते हैं एन के बारे। तो एन को आप ध्यान से देखिए तो ये आपको कुछ 14 की तरह लगेगा। ये हमारा ये एन हो गया, और यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच दें तो ये कुछ हमारा 14 की तरह लग रहा है। ये देखिए, ये ऐसे एन हमारा कितने पे आ गया, 14। और एन नाम के जो अक्षर वाले जितने भी लोग होते हैं उनको अपना नंबर याद करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एन से जो होती है कि हमारी अपोनेंट वाली पार्टी चालू हो जाती है, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि एम तक हमारे एक साइड होते हैं और एन से स्टार्ट होते हैं हमारा सब नंबर के अपोजिट अंक, ठीक। अब हमारे एन तक हो गया, उसके बाद ओ। तो इजोटी से ही ई जे ओ, ओ मतलब 15वें नंबर पे। अब बारी आती है पी के बारे में। तो अगर हम पी को इस तरह उल्टा लिख दें, इस तरह, और यहाँ पर कर दें तो 16वें नंबर पे। तो अब तक मैंने जितना बताया ना, आप लोग के माइंड में ये सेट हो चुका है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, ये आपके माइंड में सेट हो चुका है। अब हम आगे करते हैं।
पी के बाद क्या आता है हमारा क्यू। अब अगर हम क्यू को थोड़ा इस तरह डिजाइनिंग में लिख दें, ये देखिए 17वें नंबर पे क्यू, 17 मतलब खतरा, इस तरह से नाम से भी आप जान सकते हैं कि ये हमारा हो गया 17वें नंबर पे क्यू। अब आर, अब आर को हम इस तरह लिख दें तो ये कुछ 8 की तरह बन रहा है और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दिया हमारा 18th, ठीक। फिर आता है एस, एस क्या हो गया, अब हम ये हमारा एस है और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिए तो हमारा 9 बन गया, तो मतलब ये 19 हो गया। तो आर एस ये दोनों आप लोग को अब समझ में आ गया हो कि आर हमारा 18वें नंबर पे, एस हमारा 19वें नंबर पे, ठीक। अब बारी आ गई हमारी, फिर से टी आ गया। अब हम ये हमको याद है कि इजोटी में टी चौथे नंबर पे था, मतलब ये 20 नंबर पे, और हम इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि T20 का मैच होता है तो T20 का मैच होता है, ठीक। इससे हमारा टी तक तो अब क्लियर हो गया। अब बारी आती है यू की, तो आप इसको ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इस साइड में से लिख के ऐसे कर दें तो ये हमारा यू बन गया, और हमको पता है कि 2 बन गया है और यू जो होता है लास्ट में आता है, इसलिए ये यहाँ पर हमारा 21 नंबर पे, ठीक। अब बारी आता है वी। जैसा कि हमने ये देखा था कि एल जो था उसमें 2 नंबर मतलब 2 लकीरें आ रही थी तो वो 12 पे था, और हमको ये भी पता है वी से पहले ही एल आता है और इसमें भी 2 लकीरें दिख रही हैं, तो ये भी इसमें भी 2 हम लिखेंगे, लेकिन ये लास्ट में आता है तो हम ये 22 नंबर पे आता है, ठीक। अब बारी आती है डब्ल्यू की। जैसा कि आपको पता था, मैंने अभी एम के बारे में बताया था, उसको भी टेढ़ा किया था तो 3 बन गया था, और इसको भी हम इस तरह लिखेंगे तो 3 बन गया, और यहाँ पे ये 23। अब एक्स, एक्स के हम देखेंगे ये 4 कोने मिलते हैं, मतलब 4 कोने होते हैं, तो इसलिए ये 24 पे, और इजोटी की तरह देखा जाए तो वाई 25वें नंबर पे, और जेड का तो सबको नंबरिंग याद होता है। तो मुझे लगता है कि अब तक तो आप लोगों को ये सब पूरा समझ में आ गया है, ठीक। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ और अब देखते हैं कि कौन लोग बता पाते हैं, कितना जल्दी आप बता सकते हैं। तो ये बताइए पी कितने नंबर पे आता है। तो मैंने क्या बताया था, पी को अगर हम इस तरह उल्टा कर दें तो ये 16वें नंबर पे, ठीक। अगर आप बताइए एन कितने नंबर पे आता है, तो मैंने आपसे बताया था कि एन कहाँ से अपोनेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आता है हमारा 14वें नंबर पे। अब बताइए आई कितने नंबर पे आता है, तो मैंने क्या बताया था, हम छोटी क्लास में आई एम रवि के नाम से एग्जाम्पल से बताया था, तो वो 9th आ गया। अब बताइए एक्स कितने नंबर पे आता है, तो मैंने क्या बताया, एक्स के 4 कोने होते हैं, तो ये हमारा कितने पे आ गया, 24 पे। अब बताइए एस कितने नंबर पे आता है, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ से लाइन खींच देंगे तो ये हमारा 9 आ गया, मतलब 19वें नंबर पे एस। तो अब आप लोग को यह तो क्लियर हो गया होगा कि अब आप ये काउंटिंग नहीं भूलने वाले, बहुत आसान हो गया होगा अब आप लोगों के लिए। और अब वीडियो को अंत करते हुए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अब अगले जो टॉपिक आएगा उसमें मैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रूल और बता दे रहा हूँ। अब टोटल अंक जैसे मैंने बताया थे कि 26 होते हैं, लेकिन अब हमको जब इसका अपोनेंट निकालना होगा, इसका अपोजिट नंबर, तो हम जैसे कि मान लीजिए टोटल 26 होते हैं, लेकिन माइनस कितने पे करेंगे, 27 से करेंगे जब हम इसका अपोनेंट निकालेंगे, अपोजिट निकालेंगे। अब एल का अपोजिट क्या होता है हमको ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एल जो होता है हमारा 12वें नंबर पे होता है, ठीक। अब हमको अपोजिट निकालना है तो 27 में से 12 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब हमारा अपोनेंट क्या निकल के आ गया, ओ, ठीक। एल का अपोनेंट ओ निकल के आ गया। उसी तरह चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एस ले लिया, एस 19 नंबर पे है और हम 27 में से 19 को माइनस कर देंगे, तो अब आप ये बता सकते हैं कि कितना आ सकता है। तो आप लोग ये कहेंगे कि 8 आएगा, ठीक। हाँ, तो 8 आएगा, तो 8 पे क्या होगा, मतलब एस का अपोनेंट 9, मतलब 8 आ गया, तो एच आ गया हमारा इसका अपोनेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको अल्फ़ाबेटिक नंबर तो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह आसान से आसान ट्रिक से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।